अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत सकीना ईतू की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर सकीना ईतू ने आज राजौरी में हुई सनसनीखेज मौत की वारदातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि राजौरी के बदहल इलाके में पिछले एक महीने से एक ही कुंबे के करीब 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल है। सकीना ईतू ने इस मसले को लेकर बात करते हुए कहा कि फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से किसी के अंदर भी किसी बीमारी की कोई निशानी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों की मौत हुई उनमें उनके जो नमूने लिए गए थे उनमें किसी बीमारी की कोई खबर नहीं मिली। तो अब ये पुलिस तक ये मामला है। पुलिस इस मसले को अब देख रही है कि आखिर किन वजहों से इन लोगों की ये मौत जो है वो हो रही है। काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुई हैं ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में रिलेटिव्स है। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज श्रीनगर में कई मुद्दों को लेकर बात की। बीजेपी से रिश्ते और सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर उन्होंने कहा कि ये स्टेट सेंटर रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा है और इसके अलावा हमारी सरकार को बीजेपी के साथ जो है वो कोई भी ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने का मौका दिया है। अपोजिशन पर सलमान सागर ने कहा कि ये अपोजिशन का काम है कि इन चीज़ों को फजूल में हवा देना ताकि लोगों में सरकार को लेकर एक कन्फ्यूजन पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे काम जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारी सरकार जो है वो बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। जब हमारी सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लेगी उसके बाद लोगों को खुद ब खुद समझ आएगा कि आखिर सरकार क्या काम कर रही है। ही नहीं सकते, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम मेजॉरिटी है हमारी, क्यों जाएंगे? या तो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होती हम जाते, मेजॉरिटी हमारी है, लोगों ने मैंडेट दिया है, अलायंस को मैंडेट दिया है, एनसी कांग्रेस को मैंडेट दिया हुआ, इंडिपेंडेंस भी है। कहीं दूर जाके हम मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा हमारे पास, तो हमें क्या ज़रूरत है जाने की? बात जहाँ तक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात है, वो हर एक सरकार, वो चाहे ममता जी जाती हैं या कोई और जाते हैं, एम के स्टालिन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। लेकिन हम जब मिलते हैं हमें जल्दी मिर्ची लग जाती है हमारे मुखालिफों को, वो उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उनको वो फ़ोटो नज़र नहीं आती है जो कर्टिसी कॉल है, लेकिन उनको वो फ़ोटो नज़र नहीं आती है जहाँ वो गले मिले थे, जहाँ दोनों लोग मिले थे, चाहे वो महबा जी थी, मुफ्ती साहब थे, उनके बाकी लोग थे। कुछ लोगों को तो राजनाथ सिंह जी ने यहाँ स्पेशली आके हज़ारों लोगों बच्चों में प्रेज़ किया था कि ये जी यंग लीडर्स हैं, तो वो तानाकशी करते हैं। तो बड़ा प्रीमैच्योर सा है, इमेच्योर सा इन लोगों पे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम कितने लॉयल सिंसियर हैं। कश्मीर में सैटेलाइट टाउनशिप्स के मसले को लेकर सलमान सागर ने बात करते हुए कहा कि ये टाउनशिप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए ही बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिला वजह आम लोगों में डर पैदा करने के लिए ये अफवाहें फैला रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कहा कि सरकार जो पिछले कुछ सालों में जो स्कैम हुए हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी एग्ज़ामों में, उनको अभी वो स्कैम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और सब जो स्कैम सामने आते ही जिन्होंने जो इसके गुनहगार होंगे उन्हें जेलों के दरवाज़ों तक ले जाया जाएगा।
बाकी चीज़ों को लेके, सेटेलाइट टाउन्स को लेके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए बन रहा है, जम्मू के लोगों के लिए बन रहा है, कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए जहाँ तक तनकीद का सवाल है, उनको 5 साल ये काम करने हैं, उनको वो ये काम करेंगे, हम 5 साल अपना काम करेंगे तरक्की का। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से सेटेलाइट कॉलोनीज यहाँ पर बनाई जा रही है, उसमें खदशा ये जाहिर किया जाता है कहीं एक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि वहाँ पर बाहर के लोग जो है बसाए जाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जितने भी आपको बोलते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप उनको बताइए कि किसी एक आदमी को लाया गया है या किसी ने फॉर्म भरा है। कोई बाहर का नहीं है, जो यहाँ का डोमिसाइल है, जो यहाँ का रहने वाला, जो बाशिंदा है यहाँ का, तो उसी को मिलेगा। हम उसको टूथ एंड नेल अपोज करते हैं जो ये बात करते हैं कि भाई वो बाहर के लोगों के लिए हैं। ये डर्टी और पेटी पॉलिटिक्स करते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। अभी इनके पास है नहीं, अभी उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, अभी उनको अपनी हार का मुहासरा करना चाहिए। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी इसके बारे में। आप लोगों को शायद याद होगा, आप में से कुछ दोस्तों को, हिफाजत में काम किया गया, बिना पूछे काम किया गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया, चाहे वो चैम्बर था, चाहे वो ट्रेड था, चाहे वो FCI के था, चाहे वो होटलियर एसोसिएशन थी, चाहे वो फिर सिविल सोसाइटी थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जिन्होंने यहाँ इस सिटी में काम किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, PDP से थे, कांग्रेस से थे। उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। तो ये तबाही जो हम आज देख रहे हैं, हमारा ड्रेनेज नेटवर्क फेल है, जो आपने काबुली पत्थर लगाया वो उठा हुआ है, तो जो आपने पेंट किया वो पेंट फेड हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी कैम्स अब बाहर आने लगे हैं। फाइनली क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन इससे हमारा दिल दुखता है, हम पॉइंट स्कोर नहीं कर रहे थे किसी को जेल गए, वो बात तो छोटी सी है। अरबों रुपए ख़राब हो गया, अरबों रुपए के जो पैसा खर्च करके वो चीज़ नहीं बनी जो हम चाहते थे। ये परेशानी की बात है। जिसने गलत किया है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले होंगे, जिसने गलत नहीं किया है वो प्रूव हो जाएगा वो गलत नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे थे कि ये गलत है, तब किसी ने माना नहीं, आज ये साबित हो रहा है। वो वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी इसके बारे में। आप लोगों को शायद याद होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन ने CM उमर अब्दुल्ला और NC सरकार पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई पहचान है उसे दोबारा वापस दिलाने पर काम कर रही है। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने कहा कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और अभी तक फ़िलहाल लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल रही। BJP और NC के रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही ये बात साफ कर दी थी, लोगों को बता दी थी कि जम्मू कश्मीर में आगे जिसकी भी सरकार बनेगी उन्हें दिल्ली के साथ बैठकर सरकार चलानी पड़ेगी। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने कहा कि अभी सरकार को बने इतना वक्त हो गया लेकिन अभी भी स्टेटहुड का मसला जो है वो हल नहीं हो पाया और ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल्स है उनके बारे में भी कोई जानकारी अभी साफ़ नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जितनी जल्दी हो सके दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा NC सरकार पर मुंतज़िर मोहिद्दीन ने कहा कि अभी हम ये कहना, हमारी तरफ से अभी ये कहना गलत होगा कि NC सरकार जम्मू कश्मीर में फेल हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी वही हैं, आप देख रहे हैं डिसएम्पावरमेंट वही है, आप देख रहे हैं स्टेटहुड का कहीं नाम निशान नहीं है। हत्ता कि गवर्नमेंट वज़ीर आला और उनके साथी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खलीज मौजूद है। जब तक उस खलीज को पूरी तरीके से दूर नहीं किया जाएगा कि तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, बयानबाजियाँ, लोगों को प्रोवोक करना, लोगों के जज्बात को इस तरीके से खिलवाड़ करना कि हम पुरानी डगर पे वापस चले जाएं, ऐसे चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक जो हमारी असेंबली इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, उसका अभी जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मौजूदा सरकार का अभी हम बहस अपोजिशन बात कर रहे हैं, दिख नहीं लग रहा है कि उनकी कोई उसमें अभी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मरकज़ी सरकार के साथ हालात ठीक करने के लिए, जो वक्त की ज़रूरत है और जो हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बिल्कुल दरकार है और जिसकी अशद ज़रूरत है। तो इसलिए अभी ये कहना कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है या हुकूमत कोशिश नहीं कर रहे, वो तो एक तामीरी अपोजिशन का रोल नहीं होगा। आज जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स अभी वही हैं। आप देख
आए दिन साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मसलों को लेकर आज बांडीपुरा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें कि ज़िले में पुलिस ने करीब 5.5 लाख ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े पैसों को रिकवर किया है, जिसमें उन्होंने इन पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट से जब्त करके मुतासिर शुदा लोगों तक वापस पहुंचाया है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 19 मोबाइल फ़ोनों को रिकवर किया है, जिसमें अलग अलग चोरी और फ्रॉड के मामले में लोगों को ये मोबाइल फ़ोन जो है लोगों से छीने गए थे या तो वो फिर चुराए गए थे। पुलिस ने इन मोबाइल फ़ोन्स को भी वापस जब्त करके लोगों तक पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इन मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमत है वो 3 लाख बताई जा रही है। इस मौके पर डीएसपी बांडीपुरा लतीफ़ अहमद ने मज़ीद बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें, और 19 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपए है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन्स हमने चंडीगढ़ से रिकवर किए, एक ऑन वे है जम्मू से हम रिकवर कर रहे हैं। इस पे हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी साइबर सेल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है यहाँ बांडीपुरा में। इस सिलसिले में हम पूरे बांडीपुरा के जितने भी हमारे बाशिंदगान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कहीं पे भी आप रिपोर्ट करें साइबर रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये आप हमारा एक पोर्टल होता है साइबर नेशनल साइबर रिलेटेड पोर्टल www.cybercrime.gov.in। इस पे एक पोर्टल आएगा, इस पे आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर लीजिएगा जो भी विक्टिम होगा। तो तकरीबन जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें, और 19 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपए है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन्स हमने चंडीगढ़ से रिकवर किए, एक ऑन वे है जम्मू से हम रिकवर कर रहे हैं। इस पे हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी साइबर सेल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है यहाँ बांडीपुरा में। इस सिलसिले में हम पूरे बांडीपुरा के जितने भी हमारे बाशिंदगान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कहीं पे भी आप रिपोर्ट करें साइबर रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये आप हमारा एक पोर्टल होता है साइबर नेशनल साइबर रिलेटेड पोर्टल www.cybercrime.gov.in। इस पे एक पोर्टल आएगा, इस पे आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर लीजिएगा जो भी। कश्मीर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। इसको लेकर आज बड़गाम में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से बाइक चला रहे लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटे गए। मौके पर मौजूद ARTO बड़गाम महनाज चिश्ती ने बात करते हुए कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक रूलों पर चले और अपने साथ साथ दूसरों की जान की भी परवाह करे। उन्होंने कहा कि हमें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने से खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोकना होगा। खास करके माँ बाप को अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं देनी होगी। बहुत अच्छा स्टेप है इसने, आज हेलमेट बहुत सारे लड़कों को दे दिए, लेकिन जरूरत है कि ट्रैफिक रूल को बखूबी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए रोड पे, क्योंकि हर जगह ड्राइव हो जाती है, सिर्फ बड़गाम में नहीं होती है। यहाँ पे मैं अक्सर बेशतर देखता हूँ कि शाम के टाइम जब कोचिंग सेंटरों पे छुट्टी हो जाती है तभी लड़के बाइक लेकर आ जाते हैं और बड़ी तेज से चलते हैं। और आपके माध्यम से मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने छोटे बच्चों को स्कूटी या बाइक ना दे, जिससे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने के बाद फिर सारे कौम को पछताना पड़ता है। और ये अच्छी ड्राइव थी कि मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूं, और लोगों को चाहिए कि जब ऐसी मुहिम हो तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो जमीनी सतह पे ट्रैफिक का निजाम वो दरम बरम है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये ड्राइव्स चालू की गई है। और ये रोड सेफ्टी का नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है, जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू है, 31 जनवरी तक ये रहेगा। और इसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जिसमें हमारा अवेयरनेस ड्राइव भी चल रही है, एनफोर्समेंट्स भी चल रही है, और सेमिनार्स डिबेट्स वगैरह भी हैं जो कि आने वाले दिनों में होंगे। आज की इस ड्राइव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए थे, ट्रांसपोर्ट हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर और RTO कश्मीर की तरफ से आए थे कि आज की जो ये ड्राइव है ये यहाँ पे कोई भी चालानी नहीं होगी। इट विल नॉट बी ऑफ अ प्यूनिटिव नेचर, इट विल बी ऑफ अ फैसिलिटेटिव नेचर, जहाँ पे हम 2 व्हीलर्स जो हैं जो विदाउट हेलमेट अभी भी स्कूटर्स लेके आ रहे हैं उनको हम लोगों ने हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इट इज फॉर देयर सेफ्टी एंड
तो आप सुन रहे थे आरटीओ बड़गाम को, जहां पे आज लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटे गए। यहां पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है। अब बने रहिए वर्स्ट टीवी उर्दू के साथ। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना की करेंगे। श्रीनगर के बिमना इलाके में आज केपीडीसीएल की तरफ से सरकार की तरफ से दी जा रही स्कीम के बारे में अवेयरनेस कैंप चलाया गया। इस प्रोग्राम में लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली स्कीम पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया गया। बता दें कि इस स्कीम को फरवरी 2024 को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चलाया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से सोलर पैनल दिए जाते हैं ताकि लोग अपने ही घरों पर इन्हें लगाकर बिजली हासिल कर सके। इस दौरान एसई केपीडीसीएल ने बात करते हुए कहा कि इस स्कीम को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चलाया जा रहा है ताकि बिजली की बढ़ती परेशानियों से लोगों को छुटकारा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के ज़रिए लोगों को सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली जो है वो दी जा सकेगी। बता दें कि इस स्कीम में लोगों को सरकार की तरफ से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 60% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रोविजन रखा है कि अगर आप सोलर रूफटॉप प्लांट लगाएंगे अपने घर में तो उसके लिए आपको एक बहुत मतलब बड़ी सब्सिडी मिलेगी, 60% सब्सिडी मिलेगी। बहुत सारी एडवांटेजेस है तो उसमें हम पावर अपना जनरेट कर सकते हैं। वो ऑन ग्रिड है, दैट मीन्स जो बाहर हमारा ग्रिड है मेन सप्लाई है उसके साथ वो कनेक्टेड है, ऑनलाइन है। जब आपको ज़रूरत होगी तो उस टाइम आप वो ले सकते हैं। लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। जितना मतलब इसमें अवेयरनेस हो रही है, जितना लोगों को ये समझ आ रहा है ये प्लांट क्या है, ये स्कीम कैसी है, तो उतने ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारी हमारी रजिस्ट्रेशंस भी इंक्रीज़ हो गई। बिजली कम है और मतलब बिजली का बिल यहाँ से ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि आप अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं अपने कंजप्शन के लिए और अगर उसमें एक्स्ट्रा है तो वो ग्रिड में चली जाती है। बिजली का खर्चा जो है, मंथली बिजली का खर्चा, वो बहुत कम हो जाता है। वो उसके बड़े फ़ायदे हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको वेबसाइट एक है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना जो नेशनल लेवल पे तो ऑपरेटिव है, तो उसमें आपको सिंपली अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। सबसे पहले उसमें थोड़े से वो डिटेल्स देने हैं, अपने कनेक्शन डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट करते हो। इसमें जो वेंडर्स है वो ऑलरेडी एम्पेनल्ड वेंडर्स है, नेशनल लेवल के भी है और हमारे स्टेट लेवल के भी है। तो वो आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिंपली एक कॉल आएगा वेंडर की तरफ से, वो मटेरियल वहाँ पे डंप करेगा, पीडीडी उसमें इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। कमीशनिंग के टाइम फिर से हम करेंगे चेक। उसके बाद जब ये प्लांट कमीशन हो जाता है तो उसके बाद वो सब्सिडी जो उनकी है वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली चली जाती है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पुलवामा ज़िले के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। इसको लेकर आज पुलवामा में इन बच्चों ने बात करते हुए कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुफ्त में इन सर्दियों में
सर्दियों के महीने में बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। इससे न कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बल्कि प्राइवेट स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको लेकर शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने इन सर्दियों के मौसम में गरीब बच्चों का भी ख्याल रखा। बाद यहाँ से छुट्टी हुई तो फिर हम बहुत परेशान थे, मेरे पापा बहुत परेशान थे कि अब हम कहाँ जाए, ट्यूशन के लिए कहाँ जाए। तो फिर पापा ने डिसाइड किया, वहाँ पर हमारा एक नज़दीकी गांव है, वहाँ पर हम चले गए। लेकिन वहाँ पर जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, हम जैसे लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी पापा ने बोला आप लोग जाओ वहाँ। तो फिर जब हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे उन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो हमने वो फेसबुक पर देखा था कि इन लोगों ने बताया था कि हम लोग जो ये विंटर का जो ये ट्यूशन है हम वो अपने ही स्कूल में कर रहे हैं। तो मैं वो बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई कि हमको अपने ही टीचर्स पढ़ाएंगे, मतलब वो सारा माहौल अपना ही है, कुछ नया नहीं होगा। तो हमारा जो अपने ही टीचर्स थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। जब छुट्टी हुई, जब रिजल्ट था लास्ट डे, जब हम फिर घर गए, हम बहुत परेशान हुए कि अब कहाँ जाए, ट्यूशन कहाँ करें। फिर हम कोचिंग में गए या प्राइवेट कोचिंग सेंटर गए, पर वहाँ पर बहुत फीस थी, 5,000 6,000 थी, वो हम नहीं बुक कर सकते थे। इसलिए जब हमने सोचा कि अब हमारी स्कूल में ये खुला है तो हम बहुत खुश। हमें ये फायदा हुआ, जो बीच में लर्निंग गैप है फिलहाल तो बंद होगी, इससे कि जो विंटर कोचिंग है इससे लर्निंग गैप नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे स्कूल में इस वक्त 140 शायद 140 कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो एनरोल हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी फैसिलिटीज है, मतलब कहीं पे कोई कोताही भी रही होगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अलॉन्ग विद माई स्टाफ कि उनको अच्छे से, लेकिन बच्चे खुश है कि उनको मतलब अच्छी हीटिंग है, इस वक्त वो खिड़कियां भी खोलते हैं। मैं उनको कल भी बताया। तो आप देख रहे थे पुलवामा ज़िले में जहां पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों को इन सर्दियों में मुफ्त में कोचिंग कराई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए OSTV उर्दू।